नमस्कार मित्रों, हम आपके लिए एक नई श्रृंखला लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको अच्छे और बुरे सिस्टम्स के बारे में बताएंगे, उनकी सविस्तर जानकारी देंगे। ऐसे सिस्टम्स जो समाज में और सरकार में पारदर्शिता लेकर आते हैं, अपराध और भ्रष्टाचार को कम करते हैं और लोगों के जीवन में सुधार लेकर आते हैं। हम ये भी बताएंगे कि अन्य देशों के कार्यकर्ताओं ने उनके देशों की समस्याओं को हल करने के लिए क्या कदम उठाए। महत्वपूर्ण जानकारियों का हम आपको स्रोत देंगे जिसे आप खुद जांच कर सकते हैं कि जानकारी सही है या गलत। कार्यकर्ता इस जानकारी को केवल एक गूगल सर्च के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए कृपया हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मित्रों, पुरातन भारत में भारतीय बहुत ही तर्क संगत हुआ करते थे। ब्रह्म सूत्र के इस श्लोक से हमें पता चलता है, युक्ति युक्तम वचो ग्राह्यम बालादपि शुकादपि युक्तिहीनम वचस्त्याज्यम वृद्धादपि शुकादपि। यदि कोई सही तर्क और तथ्य के साथ अपनी बात कर रहा हो, अपनी मत दे रहा हो, तो उसे स्वीकार करना चाहिए, यदि वो तोता हो या बालक। और जिस बात में सही तथ्य या तर्क नहीं है उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, यदि वो वृद्ध भी बोल रहा हो या महर्षि शुक भी बोल रहे हो। पर हमें यह पता है कि महर्षि शुक सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने भागवत पुराण, भागवत कथा की, और तब पूरे ब्रह्मांड में से जो ऋषि महर्षि थे वो भागवत कथा सुनने आए थे। तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि ऋषि शुक सिर्फ 16 साल के बालक थे, वो एक महान ऋषि थे। तो लेखक शंकराचार्य ये भी बोलते हैं कि पूरी जांच पड़ताल किए बिना किसी भी मत को जो अपनाएगा उसका सुख चैन छीन लिया जाएगा। मित्रों, श्री राम को अयोध्या की जनता ने रोका था जब वे जनता की इच्छा के विरुद्ध वन जा रहे थे, जबकि श्री राम को राजा जनता की स्वीकृति से ही बनाया गया था। उसके बाद श्री राम और जनता के बीच गहन चर्चा हुई जिसमें श्री राम ने बताया कि वे वन केवल धर्म की रक्षा के लिए जा रहे हैं, और यह भी बताया कि भरत बहुत ही अच्छा राजा बन सकता है। पुरातन भारत में जहां तक हो सके नागरिकों को सार्वजनिक सभाओं, राजपत्रों आदि द्वारा प्रशासन के कार्य और सरकारी दस्तावेजों की डिटेल जानकारी उपलब्ध होती थी। जनता आपस में और प्रशासन में एक सकारात्मक चर्चा करके उसके बाद जनता निर्णय ले सकती थी कि क्या करना चाहिए। फिर भी यदि अफसर कार्य नहीं कर रहा है तो जनता ऐसे गलत अफसर को निकाल सकती थी और उसे सजा भी दे सकती थी। मित्रों, हम भारत को एक लोकतंत्र के रूप में देखते हैं, पर लोकतंत्र की परिभाषा क्या है यह हम जान लेते हैं। तो लोकतंत्र की परिभाषा ऐसे है, एक सरकार जो लोगों की हो, जो लोगों द्वारा हो और जो लोगों के लिए हो, ऐसी सरकार का कभी नाश नहीं हो सकता। इस परिभाषा को देने वाले हैं अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। कृपया नोट करें कि एक सच्चे लोकतंत्र में कुछ मूलभूत अधिकार होते हैं जो उस देश के कानून द्वारा सुरक्षित होते हैं। मित्रों, आज की तारीख में भारत एक अल्प लोकतंत्र है, एक पूर्ण लोकतंत्र नहीं है। ऐसा क्यों है और इसके क्या कारण है, हमें जानना चाहिए। जब जनसंख्या बढ़ रही है और जनसंख्या का विस्तार हो रहा है तो सार्वजनिक सभाएं करना या खुली सभाओं का आयोजन करना व्यावहारिक नहीं होता, और इस वजह से
भारतीयों के बीच संपर्क टूट रहा है या कम हो रहा है। अब भारतीय व्यक्ति पूजन करते हैं, ना कि व्यक्तियों के मूल्यों का पूजन करना। कुछ ही लोगों के पास टीवी, मीडिया जैसे अधिक पहुंच वाले साधन उपलब्ध हैं और ऐसे व्यक्ति आम व्यक्ति की तुलना में काफी प्रभावशाली होते हैं। अधिक पहुंच वाले मीडिया का साधन उपयोग करके ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति अपने निर्णय और अपने विचार आम जनता पर आसानी से थोप सकते हैं। लॉबियां जिनके पास मीडिया का संपर्क है या वे खुद मीडिया के मालिक हैं, ऐसी लॉबियां आसानी से शीर्ष के पद पर अपने लोगों को बढ़ावा दे सकते हैं और यही नहीं, कानून भी पारित कर सकते हैं, चाहे वो कानून देश के लिए हानिकारक हो। तो लॉबियों के गुलाम जो शीर्ष के पद पर होते हैं, वो निचले पद पर भी समझौता किए हुए लोगों को ही नियुक्त करते हैं। तो कुल मिलाकर यह सिस्टम जो है वो केंद्रीयकृत हो जाता है और लॉबियां इस सिस्टम की आसानी से छेड़छाड़ कर सकती हैं। तो अधिकतर कार्यकर्ता केवल चुनाव के वक्त नारेबाजी करते हैं, लेबल को बढ़ावा देते हैं, प्रस्तावित कानूनों के लिंक शेयर करते हैं, जबकि उन्होंने प्रस्तावित कानून ड्राफ्ट को सही से चर्चा भी नहीं की होती कि कैसे उन प्रस्तावों में जो धाराएं हैं वो देश की समस्याओं का कैसे हल कर सकती हैं। इसके बारे में भी कोई चर्चा नहीं की होती। केवल वो अपने प्रिय राजनेता के पोस्ट लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और देश विरोधी न्यू इंडिया साइट का समर्थन करते हैं। हम अगले वीडियोस में इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कैसे न्यू इंडिया साइट पूरी तरह देश विरोधी है। तो कार्यकर्ता कानून ड्राफ्ट की धाराएं और ड्राफ्ट पर कोई चर्चा नहीं करते, उनको कौन सी धाराएं हैं वो भी पता नहीं होती, सिर्फ लेबल देखकर वो कॉपी पेस्ट करते हैं और अपने प्रिय नेता का समर्थन करते हैं अंधाधुन। तो एक सच्चे लोकतंत्र में चाहे नागरिक किसी को भी वोट करें, पर वो अच्छे मुद्दों का समर्थन जरूर करते हैं। तो हमारे देश में नागरिक यह नहीं जान सकते कि सांसद या विधायक ने कौन से बिल पर अपना समर्थन वोट या विरोध वोट जताया है। तो जो साल में इतने सारे नए बिल आते हैं या अमेंड होते हैं, तो कौन से सांसद ने या विधायक ने किस कानून पर या किस बिल पर अपना समर्थन जताया या अपना विरोध जताया, ये आम जनता को मालूम नहीं होता या ये आम जनता तक यह जानकारी पहुंचाई नहीं जाती। तो इस जानकारी के अभाव में नागरिक कैसे निर्णय ले सकते हैं कि कौन से सांसद या विधायक को समर्थन करना चाहिए और कौन से सांसद या विधायक को हटाकर नए व्यक्ति को लाना चाहिए। तो मतदाताओं के पास चुनाव में यह जानकारी प्राप्त नहीं होती कि कौन से आदमी ने जो चुनाव के लिए लड़ रहा है उसने क्या काम किया है, चाहे वो पहली बार ही क्यों ना हो। तो इस वक्त तो ऐसे समय में जनता के पास सिर्फ दो विकल्प होते हैं। एक तो वो पार्टियों को वोट देते हैं, ना कि उस व्यक्ति को, और दूसरा है कि एक नए आदमी को चांस देने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम जनता का समय और साधन दोनों ही बर्बाद करते हैं। मित्रों, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्यों अमेरिका और अन्य देश भारत की तुलना में कहीं ज्यादा लोकतांत्रिक हैं और कहीं अधिक विकसित भी हैं। इसके क्या कारण हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं। तो अमेरिका जैसे देश इसलिए विकसित हो गए क्योंकि उनके नागरिकों ने कभी भी अपने सरकार पर अंधविश्वास नहीं किया। अमेरिकी नागरिक और कार्यकर्ताओं ने आम मतदाता को काफी जानकारी उपलब्ध कराई है और नागरिकों के बीच में चर्चा को बढ़ावा दिया है। सरकार और प्राइवेट लोगों ने वोटर गाइड और गैर गोपनीय सरकारी दस्तावेजों को समाचार पत्र द्वारा, टीवी के माध्यम से और हाल ही में इंटरनेट द्वारा भी उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा अमेरिका में जो सरकारी सभाएं हैं वो सभी नागरिकों के लिए खुली रहती हैं, कोई भी उसमें भाग ले सकता है। तो इस प्रकार से अमेरिका के नागरिकों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त होते रहती है। इसलिए नागरिक कई मुद्दों पर चर्चा करने के बाद एक सही फैसला लेने में सक्षम रहते हैं। नागरिक चुनाव के पहले भी उम्मीदवार के काम को देख सकते हैं कि उसने चुनाव के पहले क्या काम किया है। अमेरिका में
केंद्रीय और राज्य के संविधानों ने अनेक अधिकार अमेरिकी नागरिकों को दिए हैं। तो एक के बाद एक देखते हैं कि क्या ये अधिकार हैं। तो पहला अधिकार ये है कि बंदूक रखने का अधिकार अमेरिकी नागरिकों को है, जिससे वो सरकार के संभावित अत्याचार के विरुद्ध अपनी रक्षा कर सकते हैं। नागरिकों के पास जूरी मुकदमे के लिए भी अधिकार संविधान में है, क्योंकि बहुत सारी जानकारी और सबूत नागरिकों को सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए नागरिक अपराधी अफसर को सजा भी दिलवा सकते। तो 20वीं शताब्दी में अमेरिका में जनसंख्या बढ़ने लगी और भ्रष्टाचार भी बढ़ने लगा। तो अमेरिका में जनमत संग्रह, जिसको हम रेफरेंडम कहते हैं, और अफसरों को बदलने की प्रक्रिया, जिसको हम रिकॉल कहते हैं, यह स्थानीय और राज्य स्तर पर आ गई थी। इस प्रकार निचले स्तरों के अफसर अपना अच्छा कार्य दिखा पाए और उनको नागरिकों का समर्थन मिलने पर वे अफसर उच्च पद पर पहुंच पाए। इस कारण हालांकि अमेरिका के केंद्र स्तर पर कोई भी रिकॉल, रेफरेंडम या जूरी सिस्टम की प्रक्रिया नहीं है, फिर भी दूसरे देशों की तुलना में अमेरिका के केंद्र में भ्रष्टाचार भी कम है। अमेरिका के प्रशासन में मूल में पारदर्शिता है। नागरिकों के पास गैर गोपनीय सरकारी दस्तावेज आसानी से उपलब्ध होते हैं। सरकारी अफसरों के काम की डिटेल नागरिकों के पास आसानी से प्राप्त हो पाती है। सरकार और फिर नागरिकों के बीच में चर्चा भी होती है। तो अधिकतर अमेरिकी कार्यकर्ता केवल लेबल का बढ़ावा नहीं करते, बल्कि वे कई देशों के सिस्टम और कानूनों का अध्ययन करते हैं और चर्चा करते हैं कि उन कानूनों की धाराएं कैसे समस्याओं को कम करती हैं। परिणाम स्वरूप अधिकतर मामलों में गुणवान ही उच्च पद पर पहुंच पाते हैं। इसलिए अमेरिका में लॉबियों का प्रभाव काफी कम है और पारदर्शिता और जवाबदेही के कारण अमेरिकी नागरिक धीरे धीरे अपने सिस्टम में सुधार कर सके हैं। तो मित्रों, तात्पर्य में मैं यही कहूंगा कि भारतीय नागरिकों के पास अपराध और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। आप देख सकते हैं कि आपके सामने भ्रष्टाचार हो रहा है, आपके सामने गलत हो रहा है, पर फिर भी आप कुछ नहीं कर सकते। एक आम नागरिक हतबल है, उसे सिर्फ चुप बैठकर सहना पड़ता है। तो जो अल्टीमेट पावर है, जो हमने लोकतंत्र की परिभाषा देखी है, तो जो हमारे प्रतिनिधि हैं, उनको अगर हमें चुनने का अधिकार है, चुनने की पावर है, तो उनको निकालने की भी पावर होनी चाहिए। पर भारत में ऐसा नहीं है, भारतीय नागरिक ऐसा नहीं कर सकते। तो अल्टीमेट पावर जो है वो सिर्फ एक चुनिंदा धनी लोगों के पास है। तो ऐसे सिस्टम को हम लोकतंत्र नहीं कह सकते। तो अंग्रेजी में इसे हम ओलिगार्की नाम से जानते हैं, क्योंकि जो पावर है वो सिर्फ एक छोटे समूह, एक छोटे धनी समूह के पास होती है, एक आम नागरिक के पास नहीं होती है। तो ये लोकतंत्र नहीं हुआ। इसमें लोकतंत्र के कुछ गुण हैं, पर पूर्ण लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि अगर हम देखें तो भारतीयों के पास अपने जनसेवक, अपने नेता, अपने अधिकारी, अपने अफसरों को निकालने का अधिकार नहीं है अगर वो भ्रष्ट हो जाए, सिर्फ चुनने का अधिकार है। तो आगे के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि विभिन्न देशों में क्या सिस्टम और कानून हैं और बाकी देशों के कार्यकर्ताओं ने अपने देशों के भ्रष्टाचार और अपराध को कैसे कम किया है। टीसीपी मीडिया पोर्टल पर हम चर्चा करेंगे। जनसेवा का काम डिटेल और पब्लिक के पैसे डिटेल जनता को आसानी से उपलब्ध होना, इस पर भी चर्चा करेंगे। राइट टू रिकॉल, जूरी सिस्टम आदि कानून और प्रक्रियाओं पर भी हम चर्चा करेंगे। मित्रों, कृपया हमारे फेसबुक ग्रुप से जुड़ें और अपने विचार विस्तार से दें और हमारे पेज को भी फॉलो करें और वहां पर लेख पढ़ें। धन्यवाद।